আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए सीएम सत प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बोर्ड एग्जाम में मेरिट लिस्ट में शामिल 200 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई ताकि पैसों की तंगी मेरिट के आगे रुकावट न बन सके। राज्य सरकार ने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन के मौकों को और बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के लिए चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर अचीवर्स टुवर्ड हायर लर्निंग प्रोजेक्ट को वास्तविकता में बदल दिया है ताकि पैसों की तंगी मेरिट की राह में रुकावट न बने। इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पैसों की मदद दी जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टीबीएसई और विद्या ज्योति स्कीम के तहत स्कूलों द्वारा आयोजित 2023 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम की मेरिट लिस्ट में शामिल कुल 200 स्टूडेंट्स को शुक्रवार को स्कॉलरशिप दी गई। रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने इन दोनों फील्ड्स में त्रिपुरा में हब बनाने की पालन की है। मुख्यमंत्री ने समारोह में आज कहा, আজকে এখানে একটা ত্রিপুরাতে হেলথ হাব যেরকম তৈরির আমরা চিন্তা করছি এবং এডুকেশন হাব তৈরির আমরা চেষ্টা করছি। আমি যে বিষয়গুলো এখানে বলছি আপনারা নিশ্চয়ই করে বুঝতে পারছেন যে ত্রিপুরাতে এখন শিক্ষার দিক দিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু এখন বাইরে যেতে হচ্ছে না। ঠিক আছে, যারা অনেকে বাইরে যেতে চায় যায়, কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু অনেক সুযোগ সুবিধা এখন চলে এসেছে। এর মধ্যে আমাদের নলছর যে মহিলা কলেজ সেখানে অলরেডি আমাদের ডিসিশন হয়েছে, সেখানেও সেটা শুরু হবে। অনেকদিন ধরে ওদের একটা দাবি ছিল। এর মধ্যে গত যে আমাদের যে ক্যাবিনেট, সেই ক্যাবিনেটে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। নিশ্চয়ই মধ্যে আমাদের যে স্পোক্স পার্সন উনি ডিক্লেয়ার করেছেন আমাদের ডিসিশনগুলো। একটা হচ্ছে টিআইটিকে আমরা আবার টিআইটি ইউনিভার্সিটি করে আমরা করতে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, যে উইমেন্স যে কলেজ সেটাকে উইমেন্স ইউনিভার্সিটি করারও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটার পর একটা আমরা ডিসিশন নিচ্ছি কিভাবে ত্রিপুরার এডুকেশনটাকে আরো বেশি স্ট্রং मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सीएम सत स्कीम के तहत चुने कर हर स्टूडेंट को 60,000 रुपए की फाइनेंशियल ग्रांट दी जाती है जिसकी उसकी हायर एजुकेशन के लिए एक मजबूत नींव बन सके। इस स्कीम के तहत चुने जाने वाले स्टूडेंट्स को त्रिपुरा राज्य का परमानेंट निवासी होना चाहिए। राज्य के किसी सरकारी या सरकारी मदद पाने वाले स्कूल्स के बोर्ड एग्जाम पास किए होने चाहिए। सरकार ने होनहार स्टूडेंट्स का सही रिप्रेजेंटेशन पक्का करने के लिए नया तरीका अपनाया है। स्कॉलरशिप पाने वालों को एएमसी, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत और राज्य के अलग अलग ब्लॉक से आबादी वाले हिसाब से चुना जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए कि किसी इलाकों को ज्यादा फायदा ना हो। राज्य सरकार के इस दूर की सोच वाले कदम ने राज्य के एजुकेशन सेक्टर में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य सिर्फ स्कॉलरशिप देना नहीं है, बल्कि टैलेंट का सम्मान करना, सपनों को हकीकत में बदलना और भविष्य को मजबूत करना भी है। सीएम सत स्कीम ने पहले ही राज्य के हर टैलेंटेड स्टूडेंट के दरवाजे तक हायर एजुकेशन के मौके पहुंचाने का एक अच्छा उदाहरण दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।